स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इस तरीके के। इन स्टोमेटा में बंद होने का और खुलने का एक नियम होता है कि जब ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो ये किस पोजीशन में होते हैं? खुली हुई अवस्था में होते हैं। लेकिन जब ये प्रकाश संश्लेषण और श्वसन जब ये प्रकाश संश्लेषण और श्वसन नहीं करते हैं, तब ये हमेशा किस पोजीशन में होते हैं? बंद पोजीशन में होते हैं। स्पोर जर्मिनेट किया हुआ है, जैसे ही इसको क्या मिलता है? सरसों का प्लांट मिलता है, उसके रंध्र खुले हुए मिलते हैं, तो ये होस्ट, ये पैथोजन जो स्पोर था जिसने जर्मिनेशन किया था, वो इस स्टोमेटा में से क्या कर जाता है? एंटर, क्या कर जाता है? इसमें से प्रवेश कर जाता है। जैसे ये स्टोमेटा में से प्रवेश करता है, अब इस प्लांट में क्या करेगा? अपना संक्रमण करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? इस रोग का संक्रमण कब होता है? जब सोइल में पड़े हुए स्पोर अपनी पुनरावृत्ति करते हैं और साथ ही साथ ये स्पोर उस प्लांट के स्टोमेटा के द्वारा उसकी लीफ में प्रवेश कर जाते हैं। तो जैसे ही वो उसकी लीफ में प्रवेश करते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसके अंदर इन्फेक्शन करेंगे, यानी कि संक्रमण करेंगे। संक्रमण तेजी से बढ़ाएंगे और लीफ के ऊपर क्या बना देंगे? धब्बे, स्पॉट बना देंगे। उसके ऊपर छोटे छोटे कौन से कलर के? वाइट कलर के। ये छोटे सफ़ेद रंग के क्या बना देंगे? धब्बे बना देंगे। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्पॉट डिजीज। ना, ये तो हुई इसके प्राइमरी इन्फेक्शन की मेथड्स कि सोइल द्वारा या सीड द्वारा। सेकंड जो मेथड आती है इसकी, वो आती है एयर द्वारा। हवा तो वातावरण में फैल ही रही है, लेकिन हवा में जो स्पोर उड़ रहे हैं वो किसके माध्यम से उस प्लांट तक पहुंचते हैं? ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसके लिए हो जाती है वो एयरबॉर्न डिजीज। ये सारे हुए आज अपने इसके सिम्टम्स कि किस तरीके से जो है ये एक डिजीज को कोज करते हैं और रोग को उत्पन्न करते हैं। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, डिजीज कंट्रोल, रोग नियंत्रण। कि एक रोग को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या क्या किन प्रकार उपाय यूज़ कर रहे हैं। किसी भी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए सबसे पहले जो सीड हमारे पास हैं उनको वॉश करना है, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर, जो सॉइल है उसकी गर्मियों में अच्छी गहरी जुताई करनी है, प्लम्बिंग करनी है, डीप प्लम्बिंग करनी है, जिससे उस सॉइल के अंदर उपस्थित जो स्पोर हैं वो क्या हो जाएं? नष्ट हो जाएं। तो मैं पहले आपको ये एक सिंपल भाषा में समझाती हूँ कि किस तरीके से हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। रोग नियंत्रण, किस प्रकार से हम किसी रोग को नियंत्रित कर सकते हैं? तो इसके लिए अपन जो है वो सिंपल बात करते हैं। सबसे पहले किसकी? रोग के बारे में। हम जो हैं सिंपली अपने खेत के अंदर जब फसल उगाते हैं तो जो गर्मियों का मौसम होता है, उस गर्मियों के मौसम में क्या करते हैं? सबसे पहले हम खेत की जुताई करते हैं, गहरी जुताई करते हैं। ये तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जैसे ही गर्मियों का अंदर मई का या जून का महीना होता है तो उस टाइम हम खेतों की क्या करते हैं? गहरी जुताई करते हैं। किस लिए करते हैं? कि उस सॉइल के अंदर यदि कोई किसी भी प्रकार के स्पोर अगर गिरे हुए हैं तो वो स्पोर क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि तेज़ धूप पड़ती है तो परिस्थितियाँ कैसी हो जाती हैं उनके लिए?
प्रतिकूल परिस्थितियाँ बन जाती हैं, और जैसे ही परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो जाती हैं तो वो स्पोर डायरेक्ट जो है वो धूप के कांटेक्ट में आ जाते हैं, और कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो उनकी डेथ होने की वजह से आगे वो संक्रमण नहीं फैल पाता है। ये तो हुई बात अपने सोइल के द्वारा फैलने वाले स्पोर की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के अंदर किसकी, कि जो स्पोर थे जिन्होंने संक्रमण फैलाया वो सॉइल में तो थे ही थे, साथ ही कहाँ प्रेजेंट थे, सीड की सरफेस पे भी तो प्रेजेंट थे। यानी कि गर्मियों में क्या करनी चाहिए, गर्मियों में मृदा की गहरी जुताई करनी चाहिए। पहला कैरेक्टर है कि गर्मियों में मृदा की क्या करनी चाहिए, गहरी जुताई करनी चाहिए। दूसरा, खेत के अंदर जो खरपतवार उगी हुई है उस खरपतवार को क्या करना चाहिए, उन्मूलन करना चाहिए या नष्ट करना चाहिए। जो खेत के अंदर उगी हुई खरपतवार है उसको क्या करना चाहिए, डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। उसे डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए वीड्स को। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, क्या अपनाना चाहिए हमें, फसल चक्रण, क्रॉप रोटेशन। क्या करना चाहिए हमें, फसल चक्रण अपनाना चाहिए। फसल का, जैसे इस बार हमने खेत में सरसों उगाई है तो अगली बार बिल्कुल भी सरसों नहीं उगानी चाहिए, क्योंकि इस बार अगर किसी भी प्रकार का फंगस का अगर स्पोर थे जो सरसों की फसल के ऊपर रोग फैलाने वाले थे, अगली बार जो सॉइल में गिरे हुए स्पोर हैं वो सबसे अधिक मात्रा में फैल जाएंगे और रोग को क्या कर देंगे, और अधिक फैला देंगे होस्ट प्लांट पे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर इस वर्ष हमने सरसों उगाई है तो अगले वर्ष हमें क्या उगाना चाहिए, चना उगाना चाहिए या फिर गेहूं उगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये हमने देखा है और पढ़ा भी है कि जैसे एल्बुगो केवल सोलेनेसी फैमिली के ऊपर संक्रमण फैलाता है, ये कभी भी सोलेनेसी फैमिली पे या फिर ये पोएसी फैमिली पे, ग्रामिनी फैमिली पे संक्रमण नहीं फैलाता। तो जो स्पोर आज सॉइल में गिरे हुए थे, अगले वर्ष जैसे अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं और अगर वो जर्मिनेशन कर भी जाते हैं तो वो जर्मिनेशन के पश्चात अपने इस होस्ट प्लांट को संक्रमित नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये तो खेत में है ही नहीं। हमने इस बार खेत में क्या उगा दिया, चना उगा दिया या सरसों उगा दिया। तो जो प्लांट है, जो पैथोजन है, वो इस चने के प्लांट पर या इस गेहूं के प्लांट के ऊपर अपना संक्रमण नहीं फैला पाएगा। और जब ये इसके ऊपर अपना संक्रमण ही नहीं फैलाएगा तो सिंपल सी बात है, रोग से फसल अपने आप बच जाएगी। अब जो स्पोर थे स्पोंजिया के, उन्होंने तो अपना अंकुरण कर लिया, लेकिन उसका जो अंकुरण किया हुआ स्पोर है वो कैसा है, ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइटिक है, अपने इस होस्ट के बिना दूसरे जीव पे जिंदा रह ही नहीं सकता। तो उसने अंकुरण तो कर लिया, संक्रमण करने के लिए होस्ट प्लांट उसको मिला नहीं, तो वो क्या करेगा, उसकी धीरे धीरे एक टाइम के बाद में डेथ हो जाएगी, यानी उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो सिंपल सी बात है कि अगले वर्ष वो प्लांट के ऊपर संक्रमण फैलाने के योग्य नहीं रहेगा, क्योंकि स्पोर एक ही बार जर्मिनेशन करते हैं, बार बार जर्मिनेशन नहीं करते हैं। तो हमें क्या अपनाना चाहिए इसके लिए, क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। मान लो फसल चक्रण भी हमने अपना लिया, फिर भी रोग ख़त्म नहीं हो रहा, तो बीजों के ऊपर अगर फंगस चिपकी हुई है तो हमें किसका यूज करना चाहिए, कवकनाशी।
फंगिसाइड्स, कवकनाशी, बोर्डो मिश्रण, कवकनाशी बोर्डो मिश्रण जिसको कहते हैं बोर्डेक्स मिक्सचर, कवक को नष्ट करने वाला है, क्योंकि बोर्डो मिश्रण तो बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले भी होते हैं। बोर्डो मिश्रण एक वायरस को नष्ट करने वाले भी होते हैं। बोर्डो मिश्रण एक निमेटोड को नष्ट करने वाले भी होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? एक कवकनाशी की बात कर रहे हैं, हम एक फंगिसाइड्स की बात कर रहे हैं कि फंगिसाइड्स को नष्ट करने वाले एक बोर्डो मिश्रण का हमें यूज करना चाहिए। नेक्स्ट, जो सीड हैं उनकी सरफेस पे क्या चिपके हुए हैं? स्पोर चिपके हुए हैं। तो हमें क्या यूज करना चाहिए? स्पोर फ्री सीड्स। क्या यूज करना चाहिए? स्पोर फ्री सीड्स। बीजाणु से रहित बीज उपयोग में लेना चाहिए। अब बीजाणु से रहित बीज उपयोग करने के लिए हम कैसे यूज करेंगे? या तो हमें सर्टिफाइड प्रमाणित बीज लेने पड़ेंगे, या तो हमें क्या यूज करने पड़ेंगे? प्रमाणित बीज। और अगर हम प्रमाणित बीज नहीं ला सकते हैं तो हम दूसरा उपाय करेंगे। क्या? कि बीजों को गर्मियों के मौसम में अपने सूखे फर्श के ऊपर धूप में रोज़ 10 घंटे सुबह 10 बजे से या 8 घंटे कम से कम सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक उनको धूप में रखेंगे, जिससे उन सीड के ऊपर चिपके हुए जो स्पोर हैं उनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। उनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु। और उसकी मृत्यु के कारण सीड कैसे हो जाएंगे? स्पोर फ्री हो जाएंगे। अब अगले वर्ष हमें क्या करना है? वही बीज हमें उगाना है या उसी वर्ष उगाना है, तो वो स्पोर कैसे हो जाएंगे? सीड फ्री। ये तो हुआ नेचुरल तरीका। और अगर हम नेचुरल तरीके से नहीं करना चाहते तो प्रमाणित किए हुए बीज होते हैं जो मार्केट में सीड शॉपर पे मिलते हैं, उनसे वो प्रमाणित बीज लाने हैं और उनको क्या करवाना है? अंकुरण करवाना है। और फिर भी मान लो ये डिजीज़ नहीं रुक पा रही है, तो सबसे लास्ट ट्रीटमेंट होता है क्या? रोग प्रतिरोधक वैरायटी यूज करनी चाहिए। रोग प्रतिरोधक किस्म का उपयोग करना चाहिए जो रोग के प्रति लड़ने की क्षमता रखती हो। डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी, जैसे कोई पैथोजन ने उसके ऊपर अटैक किया तो वो पैथोजन की ही क्या कर दे? डेथ कर दे। यानी कि हमें रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखने वाली वैरायटी का उपयोग करना चाहिए। तो चलो आज की क्लास के लिए हमने पूरा एक पैथोजन की एपिडेमियोलॉजी, उसकी ईटियोलॉजी और उसके डिजीज कंट्रोल जो हैं वो अपन ने कंप्लीट किए। आज के टॉपिक के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि नेक्स्ट डिजीज किस फंगस के कारण उत्पन्न होती है और कैसे उत्पन्न होती है।